गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि बोर्ड पे कुछ मानव इंडोक्राइन ग्लैंड की कुछ संरचना बनी हुई है, जिसमें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से हम लोग पिछले क्लास में हार्मोन के बारे में पढ़े थे और मैंने बताया था कि हार्मोन का जो स्रावित जो होता है ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, जिसमें बहुत सारी ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। और ये तभी आप लोग को समझ में आएगा जब ये सारी ग्लैंड का नाम आपके जहन में और आपके दिमाग में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस ग्लैंड के बारे में कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन ग्लैंड पाए जाते हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही हम लोग इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इस फिगर में कौन सा ग्लैंड, कौन सा ग्रंथि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले इस ग्रंथि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि यह हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन को उत्पन्न करता है, हार्मोन को स्रावित करता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन जो है हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक करता है और उसका बहुत सारे कार्य है। तो देखते हैं इन सभी हार्मोनों के बारे में। टॉपिक है हम लोग का मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों का निम्न नाम। तो पहला नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर अध्ययन करिएगा तो पिट्यूटरी एक ऐसी ग्लैंड है, एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क के पास पाई जाती है। अरे हमारे मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे मस्तिष्क में मुख्य रूप से कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 3 ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पिनियल ग्लैंड हो गया, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया। पिछले कक्षा में जब हमने ब्रेन टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में आप लोग को बताए होंगे। उसमें हाइपोथैलेमस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, थैलेमस टॉपिक के भी बारे में चर्चा किए हैं, जो एक प्रकार ग्लैंड है जो नर्वस न्यूरॉन्स का संरचना करता है, निर्माण करता है, जिससे बहुत सारी चीजों को हमारा ब्रेन जो है नियंत्रण करने का काम करता है। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ बोलिएगा। सबसे पहले हम लोग किस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे? पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरा हम लोग का पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड ये भी हमारा मस्तिष्क का ही भाग है। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि किस ग्लैंड का कौन सा कार्य है। अगला है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड में एक और ग्लैंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। थैलेमस कहते हैं। ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है जो हमारे शरीर में हार्मोन को स्रावित करता है। अगला है थायराइड ग्लैंड, जिसको ऑटो ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। आप लोग इंग्लिश इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश नाम आसान भी होगा बायोलॉजी में पढ़ने के लिए और अच्छा भी रहेगा। अगला हम लोग को पायराथायराइड ग्लैंड। छठा नंबर पे है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को थाइमस ग्रंथि के नाम से आप लोग याद रखिए, ज्यादा सुविधा रहेगा। उसके बाद है पेनक्रियाज ग्लैंड। जब आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैंने पढ़ा रहा था तो इसमें पेनक्रियाज, पेनक्रियाज समझ रहे हैं आप लोग? अरे अग्नाशय के बारे में हम लोग चर्चा किया था। तो पेनक्रियाज को हम लोग अग्नाशय ही कहते हैं। पेनक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय ही कहते हैं। वो भी एक प्रकार का ग्लैंड है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं में पाई जाती है। अगला हम लोग को पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क का तात्पर्य मैं बता रहा हूं, आप लोग को बताए थे वृक्क के बारे में। किसके बारे में? वृक्क के बारे में। जो हमारे जो भी हम लोग जल ग्रहण करते हैं और उस जल को छानने का काम, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको भी छानने के काम, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड करता है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अगला है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसको हम लोग जनन ग्रंथि कहते हैं। कौन ग्रंथि कहते हैं? जनन ग्रंथि। अरे कोई भी जीवधारी जो है अपने जैसे संतान का जन्म कैसे देता है, उस चीज के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। और उसमें ग्लैंड पाया जाता है जिस ग्लैंड को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और हिंदी में कहते हैं इसको जनन ग्रंथि। ये आप लोग, ये जितने भी नाम आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको हम लोग कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। इस सारी नामों को आप लोग को याद करना होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि सारी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के किस किस भाग में पाया जाता है,
कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जो अति आवश्यक है। चलिए समझते हैं। हमारे ये मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, इसमें 3 प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है। कितने प्रकार ग्लैंड पाया जाता है? 3 प्रकार का। ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड है, ये जितने भी ग्लैंड के नाम लिखा गया है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसको आप लोग को याद करना है, आगे भी आप लोग को ये बहुत काम देने वाली है। तो आगे हम बात कर रहे हैं किस ग्लैंड के बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। आपको ए वाला हिस्सा दिखाई देगा, ए वाला छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कौन ग्रंथि कहेंगे? पीयूष ग्रंथि कहेंगे। कौन ग्रंथि कहेंगे? पीयूष ग्रंथि कहेंगे। अरे याद रखो, ये ग्रंथि सबसे ज्यादा हार्मोन को स्रावित करती है, और इसलिए इस ग्रंथि को हम लोग नाम रखे हैं मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, मतलब मास्टर ग्रंथि के भी नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये कौन ग्लैंड का हिस्सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। हिंदी यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश दे दे के हम इसके बारे में समझाते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित है हमारे शरीर में। उसके बाद अगर बात करें हम लोग पिनियन ग्लैंड के बारे में, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा, ए वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कौन ग्लैंड? पिनियन ग्लैंड। आप लोग साथ में बोल सकते हैं कि ताकि आप लोग को भी याद रहे इस बात को। इसको कौन ग्लैंड कहेंगे? पिनियल ग्लैंड कहेंगे। पिनियल ग्लैंड कहेंगे। अरे इसका भी हम लोग का कार्य होता है, सारी कार्य को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है इस टॉपिक में। देखिए, इस पीछे वाले जो भाग, ए वाला भाग दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे मैंने मस्तिष्क चैप्टर में 2 टॉपिक के बारे में बताया था, एक हाइपोथैलेमस, एक थैलेमस। तो इसी में पाया जाता है कौन ग्लैंड? हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पे कौन ग्लैंड पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है। याद रखिएगा इसको, हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या करता है? अरे साथ में ये भी जान लेते हैं, क्योंकि एक अलग टॉपिक है जिसको मैंने आपको बता दिया है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, किसी के प्रति प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, इसको कौन नियंत्रण करने का काम करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है ना। इसके साथ ही एक और टॉपिक के बारे में मैंने बताया था, थैलेमस, जो बाहरी वातावरण जैसे ठंडी, गर्मी, इस सारी चीजों का आभास कराने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों का आभास कराने का काम करता है। तो ये है हम लोग का हाइपोथैलेमस, जो यहाँ पे पाया जाता है। इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस वाले भाग पे ध्यान दीजिए। इस वाले भाग पर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन ग्लैंड कहता है? थायराइड ग्लैंड। आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड के कारण, मतलब अगर थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन पाया जाता है, जिस हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, ये हमको नमक से प्राप्त होता है। अगर अच्छी किस्म का हम लोग नमक खाते हैं तो उस नमक में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ध्यान रहे, इसी हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी होता है, जिसको घेगा नाम से जाना जाता है। एक कंठ जो होता है, उसका मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस थायराइड ग्लैंड में इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो एरिया है हम लोग का, कौन ग्लैंड के हैं? थायराइड ग्लैंड। कौन ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है, ध्यान रखिए। अरे यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड भी है, और इसके साथ ही एक और ग्लैंड पाया जाता है, दोनों साथ में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैराथायराइड। क्या कहते हैं? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। इसके जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे, अरे यहाँ पे आएंगे ट्रैकिया के पास। अरे हम लोग का फेफड़ा वाला पार्ट है, यहाँ पे है ट्रैकिया। इस पर आएंगे एक ग्लैंड आपको मिलेगा, जिस ग्लैंड को हम लोग कहेंगे कौन ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड कहेंगे। कौन ग्लैंड कहेंगे? थाइमस ग्लैंड कहेंगे बच्चों। तो ए वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, कौन ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। कौन ग्लैंड है? थाइमस। इसको याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्रंथि के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको ध्यान में रखना है, थाइमस ग्लैंड। चलिए, इसके जस्ट नीचे आएंगे। अरे ए वाला हिस्सा आप लोग को पता है, अरे ऑक्सीजन को नियंत्रण करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन को यही नियंत्रण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़ा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फेफड़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आइएगा तो हम लोग का लीवर मिलेगा,
और यहाँ पे हम लोग का मिलेगा स्टोमक। क्या मिलेगा? स्टोमक मिलेगा, जिसको हम लोग हिंदी में, अरे हम लोग अपने भाषा में पेट के भी नाम से जानते हैं, इसको स्टोमक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पर भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्लैंड का नाम लिखा है पेनक्रियाज ग्लैंड। अरे बच्चों मैंने बताया था पेनक्रियाज का अर्थ क्या होता है? अग्नाशय। पेनक्रियाज का अर्थ क्या होता है? अग्नाशय। अरे अग्नाशय में बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को पचाने में भी ये काम करता है, इस भोजन को पचाने में भी ये काम करता है। तो इसमें भी हार्मोन को क्या होता है? स्रावित होता है। तो ये वाला जो हिस्सा आप लोग को दिखाई दे रहा है, अरे ये वाला हिस्सा पेनक्रियाज है। किसका फिगर है आप लोग का? पेनक्रियाज की रचना है। इसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अरे एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये वृक्क जो हम लोग चैप्टर पढ़ाए थे, ध्यान रखिए वृक्क चैप्टर में हम लोग इस प्रकार के रचना बताए थे। अरे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, किडनी है, ध्यान दीजिए किडनी हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। अरे एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अरे जिसका काम क्या करना है? रक्त का यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, ब्लड का क्या करना? शुद्ध करना। हमारे शरीर में जो हम ब्लड जो है उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? अरे कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। और जो उसमें से अवांछनीय पदार्थ जो निकलता है उसको बाहर निकालता है, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना? ये ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। अरे यहीं पे एक ग्लैंड पाया जाता है, यहीं पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन ग्लैंड? अरे कौन ग्लैंड कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। देखो एड्रिनल से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है? ये एड्रिनल से आपको कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अधिवृक्क। तो वृक्क के बारे में हम लोग बताए ना आपको, वृक्क के बारे में बताया है। वृक्क के बारे में जो उत्सर्जन के काम करता है, क्या चीज का काम करता है? उत्सर्जन के काम करता है। अच्छा एक चीज हम लोग को आप हमको बताइए कि वृक्क तो उत्सर्जन है, वृक्क को तो उत्सर्जन है, लेकिन हमारे बॉडी में परिवहन किस भाग में आता है? परिवहन किस भाग में आता है? अरे हृदय। किस में आता है? हृदय। हृदय में हमारे जो भी कार्य होता है किसका कार्य होता है? परिवहन का कार्य होता है। तो छोटी छोटी जानकारी आप लोग रखिए जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो है कौन ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन ग्लैंड है? एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। एक ग्रंथि है जो हम लोग का लास्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव। अरे जिसको हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे 10th क्लास के, जिसको जनन ग्रंथि के भी नाम से। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे विभिन्न प्रकार के ग्लैंड के बारे में, जिसमें बहुत सारे ग्लैंडों के बारे में हमने चर्चा किया था। उसमें हम लोग पीयूष ग्रंथि के भी बारे में चर्चा किए थे, थैलेमस ग्रंथि के, हाइपोथैलेमस के ग्रंथि के भी बारे में चर्चा किए थे, पिनियल ग्लैंड वगैरह के बारे में चर्चा किए थे। इस टॉपिक में हम लोग अलग अलग ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे मस्तिष्क में हम लोग जो ग्रंथि पाई जाती है उसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण ग्लैंड जो है, एक ग्लैंड जो है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते थे, पिट्यूटरी। ई ग्लैंड के बारे में हम लोग इस सारी बातें को समझने के बाद, बाकी ग्लैंड को पढ़ने के बाद इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह सबसे ज्यादा हार्मोन को स्रावित करता है। तो इसलिए इसको बाद में पढ़ेंगे ताकि ये जो टॉपिक जो है आप लोग को एडवांस ना लगे। ऐसे बायोलॉजी का ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑटो ग्रंथि के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑटो ग्रंथि जिसको हम लोग इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। थायराइड ग्लैंड से होता क्या है? अरे इससे एक थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। इससे एक थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारे चीजों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। चलिए समझते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। देखिए ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो की बात करें, इस हार्मोन की अगर कार्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए कार्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया है। जैसे पहला कार्य दिया हुआ है, यह हार्मोन शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य वृद्धि कहने का मतलब हमारे जो शरीर जो है किस प्रकार से
नियंत्रण करने के समय किस प्रकार से गति करेगा, किस प्रकार से वृद्धि करेगा, उसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड काम करता है। अगला जो है, यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के लिए भी क्या होता है? नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है। जिससे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त होने वाले जो संतुलित जो बैलेंस जो तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके साथ साथ भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, इस सारी चीजों का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा ऑटो ग्रंथि करता है, मतलब थायराइड ग्लैंड करता है। अगला है, यह हृदय के पेशीय एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण करने के लिए भी आवश्यक होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सुनिए, अगर एक जो ग्रंथि जो है, अरे थायरोक्सिन जो हार्मोन जो है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसमें हृदय पेशीय से संबंधित जो समस्याएं जो होती है वो क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। हृदय पेशीय से संबंधित समस्याएं क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है, जिसमें रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि इस कमी के कारण, अरे थायराइड ग्लैंड में उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, इस कमी के कारण हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है, अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है तो एक बीमारी उत्पन्न होगा, जिस बीमारी का नाम है क्रेटेनिज्म। जिस बीमारी का नाम क्या है? क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म में क्या होता है? अरे इस बीमारी, सबसे पहले समझते हैं बीमारी होता क्यों है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है? अरे इस हार्मोन में क्या होता है? जो बच्चे जो होते हैं वो तो बढ़ जाएंगे लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका उम्र बढ़ जाता है, लेकिन वो काम करेंगे किसके तरह? बच्चे की तरह काम करते हैं, बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो वो बीमारी किस हार्मोन में होता है? क्रेटेनिज्म बीमारी से होता है, जिस कौन हार्मोन के श्रेणी में आता है? थायरोक्सिन हार्मोन के श्रेणी में आता है। अगला है आपका मिक्सीडेमा, एक रोग होता है। कौन रोग? मिक्सीडेमा। और इसमें एक नोट कर लीजिए, इसमें बीमारी होता है तो इसमें क्या होता है? बड़े उम्र के लोग बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। उम्र के लोग बच्चे के तरह व्यवहार करते हैं, बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए आप समझते हैं मिक्सीडेमा के बारे में। किसके बारे में? मिक्सीडेमा। आपको मैंने बताया था कि जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी होगी तो हृदय पेशीय एवं केंद्रीय से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो मिक्सीडेमा में क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप क्या हो जाता है? रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। मिक्सीडेमा एक बीमारी है जो थायरोक्सिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है? रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म हार्मोन। कौन हार्मोन? हाइपोथायरॉयडिज्म हार्मोन। हाइपोथायरॉयडिज्म हार्मोन में क्या होता है? इसमें भी रक्तचाप बढ़ता है और इसमें भी रक्तचाप बढ़ता है, और हमारे शरीर की जो ग्लैंड जो है, जो थायरोक्सिन ग्लैंड जो है, ये अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। और जो हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगर आप अच्छे क्वालिटी वाला नमक का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है। कौन कौन से रोग है एक बार ध्यान दीजिए। क्रेटेनिज्म, जिसमें क्या होता है? बड़े उम्र के जो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगते हैं, छोटे बच्चे की तरह उनका व्यवहार हो जाता है, उनका आदत हो जाता है। अगला हम लोग मिक्सीडेमा पढ़े। मिक्सीडेमा भी थायरोक्सिन के कमी के कारण होता है, और इसमें होता क्या है भाई? रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हम लोग पढ़े, जिसकी कमी से व्यक्ति क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है, वो आवाज जल्दी से नहीं निकाल पाएगा। अगर वो बोल भी पाएगा तो अच्छे तरीके से वो नहीं बोल पाता है, उसके बाद अच्छे तरीके से क्लियरली सुनाई नहीं दे पाएगा। अगला हम लोग पढ़े टॉक्सिक गोइटर के बारे में, जिसमें गला जो है या कंठ जो है, गला जो है, कंठ जो है,
उसकी लंबाई, उसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये आज का क्लास है आप लोग का। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के क्लिक करिएगा, ताकि इससे